हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो आज की वीडियो जो है रिलेटेड है सेक्शन 144 से। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में या पेपर में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे धारा 144 लागू है इस सिटी में, प्लेस में, एरिया में, तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ये वो। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 144 के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे कि आखिर ये होता कौन है, कौन इसके ऑर्डर पास करता है, क्यों ऑर्डर देता है, ये सब कुछ है सेक्शन 144 में। चैप्टर 10 हम कर रहे थे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। आप सीआरपीसी की प्रीवियस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सीआरपीसी में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे थे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसमें हमने ए पार्ट किया, बी में हमने पब्लिक न्यूसेंस किया। अब बी में हमने जब किया था तो हमने देखा कि पब्लिक न्यूसेंस में आपको ऑर्डर दिया जाता है, आपको सम्मन किया जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। लेकिन सी में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि कोई एक्शन लिया जाए न्यूसेंस में, है एक तरह का ये न्यूसेंस ही। सी पार्ट में है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। इसमें दो सेक्शन कवर होते हैं, 144 और 144A। स्टार्ट करते हैं। कौन ये पावर है, किसके पास पावर है ये ऑर्डर देने की? डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। कब? जब वो ओपिनियन रखते हैं कि दो कंडीशन ध्यान देना, इमीडिएट प्रिवेंशन, कि किसी भी चीज को जल्द से जल्द रोकना बहुत जरूरी है, और सेकंड स्पीडी रेमेडी वहां पे रिक्वायर्ड है। दोनों ही कंडीशन जब होंगी और ओपिनियन में होंगी, किनके? डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, तो ये ऑर्डर पास कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये ऑर्डर जो है सेक्शन 134 की तरह एक सम्मन, जैसे हमने 134 सेक्शन में पढ़ा कि पर्सन को सम्मन दिया जाता है कि आए और शोकोज नोटिस वगैरह का, कि किस तरह से आपको क्यों नहीं ये काम करने से रोका जाए। इस तरह से इस सेक्शन में भी सेक्शन 134 की तरह उस पर्सन को समन भेजा जाता है कि वो किसी एक्ट से एब्सटेन यानी कि दूर रहे, ये काम ना करे, या उसको कोई ऑर्डर दे सकते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उसी की है, इसीलिए तो ये यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जाता है टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्ट एंड सर्टेन ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। अब ये डायरेक्शन दिया गया, क्यों दिया गया? इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये 3 पॉइंट्स के साथ एक और पॉइंट दे देंगे और आपको फिर चूज द इनकरेक्ट करना होगा। तो देखिए 3 पॉइंट कौन से हैं, यानी कि किस चीज को ऑर्डर देने के लिए रोका जाएगा। तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन, अनोवेंस और इंजुरी टू पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड। देखिए, जो ऑर्डर दिए गए हैं वो प्रिवेंट करेंगे कि किसी पर्सन को इंजुरी ना हो जाए, या वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि कोई अवरोधक है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सब चीजें आती हैं फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में है कि किसी की जान को ना खतरा हो, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी। और थर्ड पॉइंट में आता है डिस्टर्ब ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी दंगे ना भड़क जाएं इस चीज से। तो जो ऊपर वाला ऑर्डर हमने किया, पर्सन को सर्टेन एक्ट और सर्टेन ऑर्डर दिया जाता है, वो ये चीजें रोकेगा। ये कहा गया है इस चीज में कि दंगे वगैरह ना भड़क जाएं, किसी की लाइफ को डेंजर ना हो, किसी को इंजुरी ना हो जाए। तो ये इन चीजों को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है। सब सेक्शन 1 यही कहता है। अब आपने सबसेक्शन फर्स्ट में तो देखिए सम्मन भेजा, यानी कि दूसरे की बात सुनी, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर इमरजेंसी हो कि आपको सम्मन या उसको सुनने का, उस पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ ऑर्डर है, उसको सुनने का टाइम ही नहीं है। इमरजेंसी के केस में एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास किया जा सकता है अंडर सबसेक्शन 2। ये किस केस में होगा? ये इमरजेंसी के केस में होगा, और एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब
दूसरी पार्टी को सुने बिना ही ऑर्डर देना, ये एक्स पार्टी ऑर्डर होता है। तो सबसेक्शन 2 में ये भी दिया जा सकता है। अब थर्ड में बात होती है किससे देंगे, तो 3 पर्सन यहाँ, 3 कैटेगरी यहाँ पे आती हैं। इंडिविजुअल पर्सन को दे सकते हैं, ठीक है, और सेकंड एक एरिया है उनके लोगों को दे सकते हैं, कोई प्लेस है, कोई एरिया है, वहां के लोगों को दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट देखिए, कोई जगह है वहां पे लोग आ रहे हैं तो उन लोगों को भी दिया जा सकता है। पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटिंग और विजिटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया। तो 3 तरह की कैटेगरी सबसेक्शन 3 में है। 4th में बात करता है कितना, I mean टाइम पीरियड कितना, कितने टाइम के लिए आपको ये ऑर्डर दिया जा सकता है। तो ये है 2 मंथ्स तक दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इसमें प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो बात करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ये 2 महीने का टाइम 6 महीने भी किया जा सकता है। कब, जब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये बढ़ाए जाना चाहिए, नहीं तो वही 3 पॉइंट्स खतरा हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स कंसिडर्स इट नेसेसरी सो टू डू फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, वही ऊपर वाली बातें आ गई 3 पॉइंट वाली, हेल्थ और सेफ्टी, और टू प्रिवेंट राइट और एफ्रे, तो उन्हें रोकने के लिए 6 महीने तक भी ऑर्डर एक्सटेंड किया जा सकता है। प्रोवाइजो है 4th का। उसके बाद देखिए सबसेक्शन 5th 6th 7 तीनों जुड़े हुए हैं, एक सीरीज में है, याद रखिएगा। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, सपोज जो एक पर्सन है जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है या पर्सन्स हैं, वो इस चीज से उन्हें अफेक्ट हो रहा है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर ये गुहार लगा सकते हैं कि देखिए ये ऑर्डर नहीं पास होना चाहिए, इसका कोई महत्व नहीं है। तो वहां पे मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस ऑर्डर को वैलिड या कैंसिल जो भी है ऑल्टर कर सकता है। और ये जो ऑर्डर है जरूरी नहीं है कोई एप्लीकेशन ही लगाएगा, जो मजिस्ट्रेट है अपने मोशन पे भी खुद भी कर सकता है। उसके बाद है 6th में है स्टेट गवर्नमेंट, जो ये पावर मजिस्ट्रेट के पास दी टू वेरी, कैंसल, ऑल्टर ऑर्डर, ये अब किसके पास आ गई, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये तीनों चीज कर सकता है, यानी कि ऑर्डर को वेरी, ऑल्टर, कैंसल कर सकता है। 7th में एक तरह से इसका प्रोसीजर है। 7th सबसेक्शन कहता है 5 और 6 में आपने पढ़ लिया कि एप्लीकेशन लगा दी ये वो, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो जो मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट 6th में आई और 5th में आया मजिस्ट्रेट, इन दोनों ही केस में आप एप्लीकेंट को अपॉर्चुनिटी देंगे सुनने के लिए, जल्द से जल्द, अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग हिम और इट ईदर इन पर्सन, या तो वो खुद आए या प्लीडर के थ्रू भी आ सकता है, और शोइंग कोज, कि वो कारण बताओ, नोटिस दे उस ऑर्डर के खिलाफ जो हमने पास किया है रिगार्डिंग सेक्शन 144 कि क्यों आप ऐसा चाहते हैं कि ये कैंसिल किया जाना चाहिए। अगर मैजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं इस ऑर्डर को, और उनको रिजेक्शन के लिए रीजन बताना पड़ेगा ऑर्डर में कि ये रीजन था, हमने कुछ ऐसा ऑर्डर को ऑल्टर या कैंसिल नहीं किया। ठीक है, सेक्शन 144 बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे सब सेक्शन वाइज भी आप एक स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं। इस चार्ट को मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, तो आप क्विक रिवीजन के लिए इनको देख सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 144A। देखिए कुछ अलग नहीं है, केवल 144A को ऐसे याद कीजिएगा कि इसमें आर्म्स यानी कि हथियार जो होते हैं उनका प्रोहिबिशन है, यानी कि आप वो चीज यूज नहीं कर सकते। आर्म्स को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, इस सेक्शन के लिए जो आर्म्स हैं वो डिफाइन किया गया है आईपीसी में सेक्शन 153 के AA में, ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन भी कहती है। यहाँ पे जो पावर किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, ना एसडीएम के पास, ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, ओनली ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि पब्लिक पीस को प्रिवेंट करने के लिए या पब्लिक सेफ्टी के लिए कि मेंटेन हो पब्लिक ऑर्डर, तो ये प्रोहिबिट कर सकता है किसी लोकल लिमिट में, जो उसके जुरिस्डिक्शन में है उस लोकल लिमिट में, कि यहाँ पे जो है
आर्म्स का यूज नहीं होगा। वहां पे आर्म्स ले जाना, कैरिंग ऑफ आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और द ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग ऑफ टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स इन एनी पब्लिक प्लेस। उसके बाद देखिए सब सेक्शन 2 क्या कहता है। इसके लिए आपको एक पब्लिक नोटिस जो है वो इशू करना होगा, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी कम्युनिटी को, या स्पेसिफाई लोगों को जो एरिया में रहते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कोई पर्सन बिलोंगिंग टू कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन, या किसी पार्टी के भी हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड में बात करता है टाइम पीरियड की। 144 में हमने पढ़ा कि टाइम पीरियड है 2 मंथ्स का, लेकिन 144A में टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का। और इमरजेंसी यहाँ पे भी है, इमरजेंसी के केस में कैन एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। ठीक है, तो कौन करेगी? सेम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर उसे लगता है पब्लिक पीस, पब्लिक सेफ्टी के लिए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, तो वो 6 महीने तक इसको बढ़ा भी सकती है। और 5th में कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जनरल और स्पेशल ऑर्डर के तहत उसको अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में आर्म्स को वही मैंने आपको पहले बताया डिफाइन किया गया है आईपीसी सेक्शन 153AA में। सो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, तो आप इन दोनों सेक्शंस को अच्छी तरह कर लीजिएगा। आगे हम इसमें डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी को आगे वाली वीडियो में फॉरवर्ड करेंगे। सो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं इस डिस्कशन को, सेक्शन 144 को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।